आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर ये महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते 16 नवंबर 2022 को परभनी शहर के स्वर्गीय कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से विधवा, परित्यक्ता, बेवा और उन लोगों को जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उन लोगों को सिलाई मशीन का वाटप किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ के परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, रविंद्र वायकर इनकी मौजूदगी में सिलाई मशीन का वाटप किया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो महिलाएं यहाँ पर पिछले 6 महीने से लगातार सिलाई का काम सीख रही थी, उन महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में दी गई है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी संकल्पना जिस तरह से थी, माँ साहेब मीनाताई ठाकरे विधवा परित्यक्ता स्वावलंबन संकल्प अभियान के अंतर्गत विधवा परित्यक्ता महिलाओं को शहर के कैलाशवासी कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर यह प्रोग्राम लिया गया। और यहाँ पर प्रोग्राम लेने के बाद में माजी मंत्री तथा संपर्क प्रमुख रविंद्र वायकर, खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक नावंदर, जिला प्रमुख विशाल कदम, संग्राम जामकर, महिला आघाड़ी के अंबिका डहाड़े, सकुबाई लखपटे, नंदिनी पानपट्टे, सुशील कामड़े, रविंद्र पतंगे, सैयद मुजम्मिल, अरविंद काका देशमुख, नवनीत पाचपोर, इनके साथ शिवसेना के युवा सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ इन बेरोजगार महिलाओं को पूरी तरह से इंसाफ देने की कोशिश की गई है। इसी के साथ में पिछले कई महीनों से नूतन महाविद्यालय मैदान में महारोजगार मेड़ावे का भी आयोजन किया गया था। और महाबेरोजगार मेड़ावे का आयोजन में जिन लोगों को, जिन युवकों को यहाँ पर नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना था, वो भी रविंद्र वायकर इनके मौजूदगी में इनके हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है। स्थानिक आमदार राहुल पाटील यांनी एक स्तुत्य उपक्रम या इथे आणि वेगळा काहीतरी आमदार असल्यानंतर आमदार निधीतनं ते कामं करतात, परंतु त्याच्यापेक्षाही वेगळी कामं ती काहीतरी समाजाला आपण देऊ इच्छितो। त्या पद्धतीने त्यांनी मी पाहिलं आहे की महिलांना ट्रेनिंग देणं, सिलाईच्या माध्यमातून 2 पैसे कमवायचे असतील, मिळवायचे असतील तर त्यांना त्या बाबतीमधलं ट्रेनिंग देणं 1 महिन्याचं आणि 1 महिन्याचं ट्रेनिंग दिल्यानंतर त्यांना सिलाई मशीन स्वतःच्या खिशातल्या पैशातनं देणं हे याला मोठेपण लागतं। ते त्याने आज दाखवून दिलं। ही एक गोष्ट केली। दुसरी गोष्ट त्यांनी केली की काही कंपन्यांबरोबर अप्रोच झाले। पुण्यापर्यंत ज्या कंपन्या आहेत, काही बाहेरच्या देखील कंपन्या आहेत, या कंपन्यांपर्यंत अप्रोच होऊन त्या इथल्या मुलांच्या सर्वांना बोलवून त्यातली काही मुलं कंपन्यांनी सिलेक्ट केलेली आहेत आणि त्या सिलेक्ट केलेल्या मुलांना नोकऱ्यांचे लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हे देणं हे तर आणखीन वेगळं काम आहे। आणि त्यामध्ये जवळजवळ आता किती मुलं जात आहेत ती 657 मुलांना नोकऱ्या लावणं म्हणजेच त्यांच्या घरातल्या कुटुंबातली 5 माणसं इंटू 657 घ्या, एवढ्या लोकांचा परिवार चालवण्याचं एक स्तुत्य उपक्रम विधवा आणि परित्यक्ता या महिलांसाठी हे केलेलं कार्य हे स्फुरणीय आहे। म्हणून मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे आणि त्यांचं मी अभिनंदन करतो। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 में जिस तरह से विकास कामें की जाना है, यहाँ के नगर सेवक कलीम अंसारी ये पूरी तरह से अब सक्रिय हो गए। और सक्रिय होने के बाद में अभी इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मोमिनपुरा के एरिया में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, ये सराहनीय काम है। कई वर्षों से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं किए गए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ का जो सीमेंट रास्ता था, ये सीमेंट रास्ता पूरी तरह से मजबूत था। अब इसे नवीनीकरण किया गया, इसे नया बनाया गया है और दिन और रात मिलकर
दिन के 24 घंटे यहाँ पर काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। हम जब परभणी शहर के मोमिनपुरा एरिया में गए, शाम का वक्त था, लगभग 7:30 से 8 बजे के वक्त में कलीम अंसारी, नगर सेवक कलीम अंसारी ये यहाँ पर मौजूद रहकर जिम्मेदारी के साथ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर रास्ते के काम किए जा रहे हैं, नालियों के काम मजबूती से किए जा रहे हैं, यहाँ महल्ले के सभी लोग पूरी तरह से कलीम अंसारी इनके काम से खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने प्रतिक्रिया दी है कि हमने कई वर्षों से यहाँ पर विकास काम नहीं देखे थे, लेकिन कलीम अंसारी साहब की काविशों का नतीजा यह है कि ये नगर सेवक बने हैं, तब से यहाँ विकास काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी से यहाँ के इस महल्ले के लोग खड़े रहकर पूरी तरह से यहाँ काम कर लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। नगर सेवक कलीम अंसारी, इनकी जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से यहाँ पर खड़े रहकर काम कर ले। जिस तरह से हमने यहाँ के नौजवानों से बात की, नौजवानों ने मुलाकात में किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी आपको बता रहे हैं। लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी से जिस तरह से कलीम अंसारी ये नगर सेवक होने का फ़र्ज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी से यहाँ इस महल्ले के नौजवान, अब जो छोटे बच्चे थे तब से यहाँ के रास्ते का काम नहीं हुआ था, वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा भी यहाँ के नौजवानों ने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और कलीम अंसारी इनके बारे में किस तरह के ख्यालात का इजहार इन्होंने किया है। खुद इन लोगों की ज़बानी, जो यहाँ के नौजवान हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर कलीम अंसारी इनके कंधे को कंधा लगाकर इस विकास काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। एक ऐसे नगर सेवक जो इस मोहल्ले से पूरी तरह से हमेशा पिछले 35 साल से इनके वालिद साहब भी चुन कर आते थे, कलीम अंसारी इनके वालिद साहब भी यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं। और यही नहीं, इनके अलावा पिछले कई टर्म से कलीम अंसारी भी इस एरिया के नगर सेवक रहे हैं और विकास काम इन्होंने जिस तरह से किया है, इन्हें खुद यहाँ के लोग किस तरह से मानते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी से यहाँ पर खड़े रहकर ये विकास काम करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने दी है। नगर सेवक कलीम अंसारी साहब जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे साथ में यहाँ के इस महल्ले के नौजवान हैं मोहम्मद काशिफ साहब, जिस तरह है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया काशिफ भाई की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो अभी महल्ले में काम हो रहा है, 25 साल मेरी उम्र है, मैंने पहली बार देखा काम हो रहा है। ये नालियाँ जो बने हैं, सीमेंट कंक्रीट की रोड अच्छी जो बनी जा रही है, कलीम अंसारी साहब हमारे को ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सीमेंट वो अच्छा वापर के, और रोड की हाइट वाइट एकदम 12 इंच ही है और एकदम अच्छा काम हो रहा है हमारे महल्ले में। हमारे साथ में इस महल्ले के कुछ नौजवान हैं, हमारे साथ में ऐसे ही एक नौजवान से हम मुखातिब होते हैं और पूछते हैं उनसे कि मस्जिद के सामने का जो काम है, रास्ते का काम, वो किस तरह से कलीम अंसारी साहब इनकी जानिब से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे साहब आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलीम भाई ने बहुत बेहतरीन काम करे हैं और जो है तो यहाँ की रोड वगैरह सब अच्छे से बन रही है। तकरीबन 4-5 दिन से काम चालू है माशाल्लाह। कलीम भाई आइंदा मतलब हर बार ऐसा काम करते रहे, हमारे को ये उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मोमिनपुरे में 4-5 दिन से काम चालू है रोड का, और पहले नालियाँ बनाई गई, इससे पहले भी इसका नालियाँ बनाने के बाद यहाँ पे रोड बनाया गया। रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और पहले यहाँ पर 8 इंच की पहले उन्होंने PCC डाले और उसके बाद अभी यहाँ पर 5-6 इंच का यहाँ पे मेन वो डाला जा रहा है कंक्रीट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। यहाँ पे प्रोपोर्शन भी अच्छा यूज़ किया गया और यहाँ पे सब लोग मोहल्ले के हमारे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह काम से। और आगे ही ऐसे कलीम भाई के लिए हमारे लिए नेक ख्वाहिशात है कि आगे ही ऐसे हमारे लिए काम करते रहें। सुन्नत भी, नेकी भी, इलाज भी, सेहत भी। सैयद मुजम्मिल जो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 जमजम कॉलोनी के एरिया के भावी नगर सेवक के तौर पर बहुत ही ज़माने से उभर कर आ रहे हैं, इनकी जानिब से आने वाले 18 नवंबर 2022 जुमा के दिन जिस तरह से यहाँ पर सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक हिजामा कैंप का आयोजन किया गया है। यह हिजामा कैंप परभणी शहर के पारवा गेट के एरिया में मुनीर भाई भजिया वाले, इनके पीछे इस जगह पर हिजामा कैंप का आयोजन किया गया है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, बालों का झड़ना, आधे सर का दर्द के साथ में 70 बीमारियों का इलाज, पीठ दर्द, जल्द के मसाइल, डैंड्रफ का होना, ये सब, इन सब से निजात पाने के लिए हिजामा कराना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में ये बात बताई भी गई है। यह हिजामा कैंप 50 रुपये कप के हिसाब से रखा गया है। और जिस तरह से यहाँ पर हिजामा कैंप रखा गया है, आप सभी से गुजारिश है सैयद मुजम्मिल साहब इनकी जानिब से कि
इस हिजामा कैंप का पूरी तरह से यहाँ की आवाम ने फ़ायदा उठाना चाहिए। 18 नवंबर 2022 को परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में परवा गेट के करीब मुनीर भाई भजिया वाले इनके पीछे सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक इस हिजामा कैंप का आयोजन किया गया है। इस हिजामा कैंप का सभी लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा आह्वान परभणी महानगर पालिका के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब इनकी जानिब से किया गया है। शहीद वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी 223वीं जयंती यौम पैदाइश के मौके पर ऑल मित्र मंडल और संस्था आयोजक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 19 नवंबर 2022 को परभणी शहर में सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया है। ये कैंप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी परभणी यहाँ पर रखा गया है। जावेद अहमद खान, शमीम अहमद खान इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। जिस तरह से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, बहुत ही जिम्मेदारी से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके 223वीं जयंती, इनकी 223वें यौम पैदाइश के मौके पर ऑल मित्र मंडल और संस्था की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। और आप सभी से गुजारिश है कि ब्लड कैंप के मौके पर सभी लोगों ने, सभी ज़िम्मेदार लोगों ने, जिन लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर पूरी तरह से ब्लड कैंप में हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, ऐसा भी आह्वान इन संगठनों में सैयद खादर मोहम्मदी फाउंडेशन, अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा ज़िंदगी ट्रस्ट, आज़ाद युवा मंच, सुरजीत सिंह सेवाभावी संस्था, टीपू सुल्तान युवा मंच, दया सेवाभावी संस्था, MDO सेवाभावी संस्था, परिवर्तन युवा मंच, हज़रत उमर फारूक फाउंडेशन, खिदमतगार सेवाभावी संस्था, जैन फाउंडेशन, सहारा सेवाभावी संस्था, राज बेलदार सेवाभावी संस्था, साजिद अंसारी फाउंडेशन, नवाब मलिक विचार मंच, शहीद वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर जिस तरह से इन लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड कैंप में हिस्सा लिया है, इन सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और आप सभी से गुजारिश है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी से इस ब्लड कैंप में आए। जावेद अहमद खान, शमीम अहमद खान इनकी जानिब से किया गया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर आठवाड़ी बाज़ार सेलू यहाँ पर बरोज़ हफ्ता 19 नवंबर 2022 को बवक्त शाम 8 बजे से 10 बजे तक मुशायरे का आयोजन किया, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदार महमूद सर इनकी जानिब से इस मुशायरे का आयोजन किया गया है। इसमें महमूद सर, एडवोकेट विष्णु ढोले, शेख साजिद, शेख आज़म, शेख सिराज, शेख शोहेब, मोइन सिद्दीकी, इन लोगों की काविशों का नतीजा ये है कि यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर मुशायरे का आयोजन किया गया है। हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच परभणी के जानिब से हज़रत टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश के मौके पर आरोग्य शिविर, हिजामा कैंप, विचार सम्मेलन, जलसा मुशायरे का आयोजन इस रविवार के दिन रखा गया है। और बहुत ही जिम्मेदारी से यहाँ पर विशेष तौर पे यहाँ पर कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर तुषार मुड़े जो MBBS, MD, DM मराठवाड़ा के कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद से आने वाले हैं। यही नहीं, इनके साथ में इनके अलावा डॉक्टर राहुल राठौड़ ये भी टाटा मेडिकल सेंटर से ये भी यहाँ पर आने वाले हैं। और जिस तरह से जिम्मेदारी से यहाँ पर ये काम किया गया है, आरोग्य शिविर हिजामा कैंप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया है। जलसा शाम के 6:30 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। और यही इसके अलावा मुशायरा 8 बजे से रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक रखा गया है। ये प्रोग्राम पूरी तरह से टीपू सुल्तान कॉर्नर, शाहगंज मोहल्ला, गोरक्षण रोड यहाँ पर रखा गया है। और बहुत ही जिम्मेदारी से एडवोकेट आसिफ पटेल इनकी जानिब से ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जिम्मेदारी के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें हिजामा कैंप की फ़ीस सिर्फ 50 रुपये रखी गई है। ब्लड ग्रुप चेकअप करने का भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। डॉक्टर शहबाज देशमुख, सैयद जुबैर, डॉक्टर आनिफ खान, डॉक्टर फैसल सौदागर, डॉक्टर धर्मराज चौहान, डॉक्टर मोहम्मद वसीमुद्दीन, इन्हीं के साथ में डॉक्टर शोएब अंसारी, डॉक्टर परमेश्वर साड़वे, डॉक्टर मोहम्मद मेमन, डॉक्टर खालिद शेख, डॉक्टर मोहम्मद जुनेद, डॉक्टर विजया चौहान, डॉक्टर हबीब अली शाह, डॉक्टर खादर अंसारी, डॉक्टर सैयद खलील अहमद, डॉक्टर संगमित्रा साड़वे, डॉक्टर रहमत आलम, डॉक्टर मुजस्सिर, डॉक्टर मुजम्मिल खतीब, डॉक्टर आसमा मैडम, डॉक्टर दत्ता खरवड़े, डॉक्टर सैयद रियान, डॉक्टर ख्वाजा खान, डॉक्टर भारत नांदुरे,
डॉक्टर वाजिद खान, डॉक्टर अल्ताफ़ चौधरी, डॉक्टर बिस्मा खान, डॉक्टर अमजद खान, डॉक्टर हबीब अली शाह, डॉक्टर खादर अंसारी, डॉक्टर भुरावत, डॉक्टर सैयद तंजीम, डॉक्टर फारिया खान। इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी एडवोकेट आसिफ पटेल और सैयद शाकिर इन पर रखी गई है। जिस तरह से आप एडवोकेट आसिफ पटेल इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर 9767860774 और सैयद शाकिर इनका मोबाइल नंबर 7276525282। इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन लोगों से संपर्क करके इनके ब्लड कैंप और इनके सर्वरोग निदान शिविर में हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यहाँ से फैज़याब होकर जाए। ऐसा आह्वान भी एडवोकेट आसिफ पटेल इनकी जानिब से किया गया है। महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।